गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज मैं आप लोगों को अन्नपूर्णा योजना का फॉर्म कैसे भरना है वो बताऊंगी। तो सबसे पहले पेज नंबर 1 में आप अपने घर के हेड ऑफ द फैमिली का नाम भरेंगे, जिसमें पिता का नाम हो सकता है। अगर दादा हो तो दादा का नाम, अगर दादी हो तो दादी का नाम, अगर दादा दादी दोनों ना हो तो पिता का नाम, और अगर इनकेस पिता भी ना हो तो माँ का नाम। क्लियर? उसके बाद 2 नंबर में हेड ऑफ द फैमिली का डेट ऑफ बर्थ लिखेंगे। 3 नंबर में जेंडर ऑफ द हेड ऑफ द फैमिली, मेल या फीमेल। 4th नंबर में आधार ऑफ हेड ऑफ द फैमिली, हेड ऑफ द फैमिली का आधार नंबर लिखेंगे। 5 नंबर में हाउस होल्ड आईडी ऑफ डिजिटल राशन कार्ड, राशन कार्ड में जो आईडी नंबर है उसे लिखेंगे। उसके बाद है नंबर ऑफ फैमिली मेंबर्स, वो जितने भी आपके घर में मेंबर है वो नंबर आप लिख दीजिए। उसके बाद एड्रेस, वेरी सिंपल, आप एड्रेस लिख ही सकते हैं। कॉन्टैक्ट नंबर, अपना फ़ोन नंबर लिख दीजिए। उसके बाद में है नेम, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, रिलेशन विथ हेड ऑफ द फैमिली, आधार ऑफ ऑल फैमिली मेंबर्स। यहाँ पे HOF, जिसका मतलब है हेड ऑफ द फैमिली का सिर्फ नाम लिखेंगे। उसके बाद जो मेंबर 1 लिखा हुआ है, तो हेड ऑफ द फैमिली में जिसका नाम लिखे, अगर पिता का नाम लिखे तो उसके बाद माँ का नाम मेंबर वन में माँ का नाम होगा। माँ का डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, रिलेशन विद द हेड ऑफ द फैमिली। तो आपका माँ का पिताजी के साथ रिलेशन क्या है? वाइफ, तो आप वाइफ लिख देंगे। उसके बाद लिखेंगे आधार नंबर। ठीक है। उसके मेंबर नंबर 2 में घर का सबसे बड़ा बेटा या बेटी जो भी है उसका नाम लिखेंगे, उसका डेट ऑफ बर्थ, उसका जेंडर, और रिलेशनशिप क्या है, अगर बेटा है तो सन, बेटी है तो डॉटर। उसके बाद में उसका आधार नंबर। उसके बाद में थ्री मेंबर 3 में फर्स्ट बेटा या बेटी के बाद में जो है उसका नाम, उसका डेट ऑफ बर्थ, उसका जेंडर, रिलेशन और आधार नंबर। उसी तरह क्रमशः जितने भी बेटा बेटी हैं उन सब का नाम आप भरते जाएंगे। तो ये पेज नंबर 1 ख़त्म हुआ। अभी हम जाएंगे पेज नंबर 2 में। पेज नंबर 2 में हम लोग देख रहे हैं नंबर 10, बैंक अकाउंट ऑफ HOF एंड ऑल अडल्ट फैमिली मेंबर्स फॉर कैश ट्रांसफ़र। तो इसमें हम लोग बैंक अकाउंट का डिटेल डालेंगे। HOF बैंक, हेड ऑफ द फैमिली का बैंक, उसका पासबुक किस बैंक में है? अगर स्टेट बैंक में है तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया लिखेंगे, अगर पंजाब नेशनल बैंक है तो वो लिखेंगे। बैंक का नाम लिख दिए, फिर अकाउंट नंबर लिखेंगे। उसके बाद में IFSC नंबर लिखेंगे। उसके बाद में हेड ऑफ द फैमिली के बाद में मेंबर 1 माँ का बैंक कौन सा है, बैंक का नाम लिखेंगे, अकाउंट नंबर लिखेंगे, IFSC। उसी तरह क्रमशः जितना भी बेटा बेटी का बैंक अकाउंट है तो उनका बैंक का नाम, अकाउंट का नाम और अकाउंट नंबर और IFSC क्रमशः लिखते जाएंगे सभी घर के मेंबर्स का। उसके बाद 11 नंबर में आता है इपिक, HOF एंड ऑल अडल्ट मेंबर्स विद पार्ट नंबर ऑफ इलेक्ट्रल रोल। यहाँ हेड ऑफ द फैमिली का एपिक नंबर, वोट फोटो में जो नंबर रहता है एपिक नंबर, वो नंबर लिखेंगे फर्स्ट लाइन में। सेकेंड लाइन में अगर माल के अंदर में हो तो 20 माल ST, उसके बाद पार्ट नंबर लिख देंगे। अगर माल के बाहर का हो तो वो अपना जगह का नाम लिख के और पार्ट नंबर लिख देंगे। पहले हेड ऑफ द फैमिली, उसके क्रम से मेंबर नंबर 1 2 3 4 जितना भी है सबका एपिक नंबर और AC एंड पार्ट नंबर लिखते जाएंगे। उसके बाद में आगे हम लोग पेज नंबर 3 में। पेज नंबर 3 में हम लोग देख रहे हैं कैटेगरी। कैटेगरी में अगर आप ST हैं तो ST में टिक करेंगे, अगर जनरल या अदर रिजर्व है तो UR में करेंगे, OBC है तो OBC में करेंगे, SC है तो SC में टिक कर देंगे। उसके बाद में नीचे है डू यू हैव ए डिजिटल राशन कार्ड, तो सबके पास तो राशन कार्ड रहता ही है, येस में टिक करेंगे। इफ़ येस इंडिकेट टाइप ऑफ कार्ड,
उसमें आपका किस टाइप का कार्ड है, AAY है या RKSY1 है, PHF है, जो भी है उसमें आप वहाँ पर ऑप्शन दिया हुआ है उसमें टिक कर देंगे। उसके बाद में लिखा है वेदर फैमिली इज लिफ्टिंग मंथली राशन फ्रॉम द राशन शॉप। तो हाँ, सब कोई तो राशन लेते हैं, इसीलिए सबको येस ही करेंगे। उसके बाद में आता है हाउस साइज। डस योर हाउस हैव 3 पक्का रूम्स? क्या आपके घर में 3 पक्का रूम है? अगर हैं तो येस कर दीजिए, अगर नो है तो नहीं है तो नो कर दीजिए, और अगर येस है और अगर वह टी गार्डन का क्वार्टर है तो बगल में टी गार्डन क्वार्टर लिख दीजिए। उसके बाद में है वेदर योर फैमिली ओन्स एनी लैंड। वहाँ लिखा हुआ है क्या आपका कोई ज़मीन है? अगर है तो येस लिख दीजिए। और उसके बाद में साइज ऑफ टोटल लैंड होल्डिंग ऑफ फैमिली मेम्बर्स। तो वहाँ कितना ज़मीन है आप लोग का, वो डेसिमल में लिखना है। मान लिया 1 एकड़ ज़मीन है तो वह 100 डेसिमल होगा। उसी तरह से जितना ज़मीन है वो कितना डेसिमल में है वो आपको यहाँ लिख देना है। उसके बाद में पूछा है व्हीकल्स। डू एनी मेंबर ओन ए मोटराइज नॉन कमर्शियल फोर व्हीलर? क्या आपके घर में 4 चक्का गाड़ी है? तो ज़्यादातर हमारे एरिया में तो नहीं ही होगा, नो लिख देंगे। अगर जिसके पास में है फोर व्हीलर तो वो लोग येस लिखेंगे। आगे चलते हैं। स्टेटस ऑफ हेल्थ इंश्योरेंस कवरेज फैमिली मेम्बर। हेल्थ इंश्योरेंस आपने अगर बना रखा है तो येस करेंगे, अगर नहीं बना रखा है तो नो करेंगे। अब हम चले जाते हैं पेज नंबर 4 में। पेज नंबर 4 में पूछ रहा है डस एनी मेंबर पे इनकम टैक्स? क्या आप लोग में से आपके फैमिली मेम्बर से कोई भी इनकम टैक्स पे करता है? अगर हाँ तो येस कीजिए। तो ज़्यादातर हमारे एरिया में नहीं करते हैं क्योंकि टी गार्डन एरिया है, तो नो कर देंगे। उसके बाद में है पैन कार्ड और फैमिली मेम्बर्स। तो पैन कार्ड प्राय सबके पास होता है, तो येस करके पहले हेड ऑफ़ द फैमिली का नाम लिखेंगे, उसका पैन नंबर, उसका मेंबर 1 का नाम लिखेंगे, फिर उसका पैन कार्ड का नंबर। उसी तरह सबका क्रमशः जिसका भी है हम लोग लिखते चले जाएंगे। उसके बाद में 3 नंबर इम्पोर्टेंट, ध्यान देंगे। नेचर ऑफ एम्प्लॉयमेंट। नेचर ऑफ एम्प्लॉयमेंट में यहाँ हम लोग कौन सा टिक करना है वो देखेंगे। सबसे पहले यहाँ पर HOF हेड ऑफ़ द फैमिली के विषय में पूछा गया। हेड ऑफ़ द फैमिली का नाम लिखेंगे, उसके बाद में कैटेगरी हम लोग सिलेक्ट करेंगे। तो अगर आपके घर का हेड ऑफ़ द फैमिली गवर्नमेंट जॉब करता है तो गवर्नमेंट सेक्टर में टिक करेंगे, और अगर टी गार्डन वर्कर है तो सेकंड ऑप्शन में सैलरीड इन प्राइवेट सेक्टर है उसे टिक करेंगे, और अगर कोई बीघा काम कर रहा है तो पार्ट टाइम जॉब में टिक करेंगे। टी गार्डन में बीघा काम होता है ना, तो उसको पार्ट टाइम जॉब में करेंगे। उसके बाद में अगर कोई काम नहीं करता तो अनएम्प्लॉयड में करेंगे, और अगर दूसरा कोई मान लिया टोटो चलाता है, रिक्शा चलाता है या कुछ और करता है तो लास्ट में अदर्स लिखा है, अदर्स में टिक करके वहाँ क्या काम करता है वहाँ शॉर्ट में लिख देंगे। मान लिया टोटो चलाता है तो ई रिक्शा लिख सकते हैं, दुकान चलाता है तो शॉपकीपर लिख सकते हैं, इस तरह से। तो प्रत्येक फैमिली मेम्बर का इसमें इसी तरह से लिखना है। पहले नाम लिख देंगे, फिर कौन सा जॉब है जैसे अभी मैं एक्सप्लेन की, उसी आधार पर बागान में काम है तो सैलरीड इन प्राइवेट सेक्टर उसमें टिक करेंगे, बीघा काम है तो पार्ट जॉब में करेंगे, अनएम्प्लॉयड काम नहीं करता तो अनएम्प्लॉयड, और दूसरा कोई काम है तो अदर्स को टिक करके वहाँ पर मेंशन करेंगे। प्रत्येक फैमिली मेम्बर का क्रमशः करते जाएंगे। अब हम चले आए पेज नंबर 5 में। पेज नंबर 5 में यहाँ पर हम लोग देखते हैं नंबर ऑफ लिटरेट अडल्ट फैमिली मेम्बर्स एंड नंबर ऑफ इलिटरेट अडल्ट फैमिली मेम्बर्स। तो इसमें हमारे घर में कितने लिटरेट, कितने शिक्षित हैं और कितना अशिक्षित हैं। तो लिटरेट में कितना पढ़े लिखे हैं वो नंबर लिख देंगे, और इलिटरेट में कितना अनपढ़ है उसका नंबर लिख देंगे। फिर हेड ऑफ़ द फैमिली का नाम लिखेंगे, वो लिटरेट है या इलिटरेट, शिक्षित या अशिक्षित। अगर पढ़ा लिखा है तो लिटरेट में टिक करेंगे, नहीं पढ़ा है तो इलिटरेट में टिक करेंगे। उसके बाद में उसका हाईएस्ट क्वालिफ़िकेशन, अगर उसने बीकॉम कर रखा है तो बीकॉम लिखेंगे, बीए किया है तो बीए लिखेंगे, एचएस है तो एचएस लिखेंगे, एमपी, क्लास 8, क्लास 4 जो भी है वहाँ पर हाईएस्ट क्वालिफ़िकेशन में उसका लिख देंगे।
उसके बाद में हम लोग चले जाते हैं पेज नंबर 6 में। पेज नंबर 6 में हम लोग देखेंगे, इज एनी मेंबर ए फॉर्मर करेंट होल्डर ऑफ एनी कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट, मिनिस्टर्स, एमपीज, एमएलएस, अर्बन लोकल बॉडीज एंड पंचायत लोकल बॉडीज। तो इसमें पूछा गया है कि आपके घर का कोई भी मेंबर, कोई भी एमपी, एमएलए या कुछ भी पॉलिटिकल पार्टी का या पंचायत मेंबर या प्रधान या कुछ भी आपके घर का कोई रह चुका है। अगर रह चुका है तो वहाँ येस करेंगे, और ज़्यादातर लोगों के तो नहीं होंगे तो नो करेंगे। और अगर हैं तो मेंबर हैं तो उसका डिटेल वहाँ देना होगा। उसके बाद पूछा गया है, इज़ एनी मेंबर रजिस्टर्ड अंडर जीएसटी। तो हमारे एरिया में तो नो ही होगा प्राय। उसके बाद में टोटल एनुअल फैमिली इनकम, सालाना, साल में टोटल इनकम कितना घर में आता है वो टोटल करके वहाँ लिख देंगे। नीचे वही पेज नंबर 6 में ही नीचे है, CAA एप्लीकेशन स्टेटस इफ़ एनी। ये हमारे एरिया में अप्लीकेबल नहीं है तो नॉट एप्लीकेबल या NA लिख के छोड़ देंगे। उसके बाद में अदर्स लाइक KCC, ARD, आर्टिसन क्रेडिट कार्ड, MJCC, स्टूडेंट CC, ये सब अगर नहीं है तो नहीं ही होगा तो NA कर दीजिए। उसके बाद 3 नंबर में है, इफ़ डिलीटेड इन SR 2026 वेदर केस पेंडिंग इन ट्रिब्यूनल। तो SR में अगर किसी का नाम कट गया है तो उसका नाम यहाँ पर मेंशन करना है, और किस कारण से कट गया है। क्या उसके पास वोट फोटो नहीं था, या उसके पिताजी या दादा दादी किसी के साथ लिंक नहीं कर पाया, या स्पेलिंग मिस्टेक्स था जिसको वो प्रूफ नहीं कर पाया, जो भी रीज़न था यहाँ मेंशन करेंगे। उसके बाद में हम लोग चले जाते हैं पेज नंबर 8 में। पेज नंबर 8 में है, डिटेल्स ऑफ ऑल चिल्ड्रेन इन द फैमिली अटेंडिंग स्कूल। आपके घर का बच्चा या बच्चे, कौन कौन बच्चे स्कूल जाते हैं उसके विषय में यहाँ पर देना है। तो मेंबर नंबर, कौन सा मेंबर, मेंबर नंबर 1, मेंबर नंबर 2, मेंबर नंबर 3। तो कौन सा मेंबर कौन से स्कूल में पढ़ता है तो मेंबर नंबर पहले लिख देंगे, नेम ऑफ द चाइल्ड लिखेंगे, ग्रेड लिखेंगे, उसके बाद में स्कूल नेम लिखेंगे, टाइप लिखेंगे, उसके बाद में कौन से स्कूल में पढ़ता है, गवर्नमेंट स्कूल में, प्राइवेट स्कूल में, या रिकॉग्नाइज मदरसा, अदर मदरसा, अदर्स, या दूसरा कोई भी है, जो भी है उसको मेंशन कर देंगे। जितने भी बच्चे हैं क्रमशः उनका उसी तरह से मेंशन करते जाएंगे। अब पेज नंबर 8 का नीचे है, चिल्ड्रंस वैक्सीनेशन स्टेटस। अगर 6 साल से नीचे का बच्चा हो, अगर छोटा बच्चा हो, क्या उसने वैक्सीनेशन लेना, इम्यूनाइजेशन लेना शुरू किया, और 6 साल का हो गया है तो क्या उसका वैक्सीनेशन कंप्लीट हो गया। अगर हाँ तो पोलियो कार्ड भी जेरोक्स दे देंगे। उसके बाद में है पेज नंबर 9, हम लोग पहुँच गए, आर यू रिसीविंग एनी बेनिफिट्स अंडर गवर्नमेंट स्कीम थ्रू DBT। तो कोई भी गवर्नमेंट के स्कीम के अंदर में कोई भी बेनिफिट अगर आपको मिलता है तो उसके विषय में यहाँ मेंशन करेंगे। जैसे किसी को लक्ष्मी भंडार मिलता हो, किसी को कृषक बंधु मिलता हो, किसी को जय जोहर मिलता हो, या कुछ भी विधवा पेंशन, वृद्धा पेंशन, कुछ भी जो भी मिलता है उसको पेज नंबर 9 में मेंशन कर देना है। उसके बाद में लास्ट पेज नंबर 10, पेज नंबर 10 में लास्ट में यहाँ पर लिखा हुआ है अग्री। उसमें I hereby declare that above information is true to the best of my knowledge and I have provided all the supporting documents where applicable। तो उसमें हम मैंने सब ट्रू हम लोग फॉर्म में फिलअप किए हैं, ये बोल के हम लोग को अग्री करना है। तो वहाँ जो छोटा बॉक्स है उसमें अग्री में टिक कर देंगे और हेड ऑफ द गार्जियन उसमें साइन कर देंगे। पेज 10 यहीं पर ये फॉर्म ख़त्म होता है। उसके बाद और एक पेज है लास्ट में, लेकिन वो है सिर्फ फॉर ऑफिशियल यूज़, उसको हम लोग को लिखना नहीं है। तो ये था मेरा अन्नपूर्णा योजना का फॉर्म कैसे फिलअप करते हैं उसके विषय में मैंने आप लोग को बताया। अगर आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, कमेंट में अगर पसंद आया तो यस लिखिए,
कमेंट में। अगर पसंद ना आया तो नो लिखिए, और अगर कोई डिटेल और चाहिए तो वो भी कमेंट में लिख सकते हैं। और अगर अभी फ़िलहाल आपके पास फॉर्म अवेलेबल ना हो, आप बाद में भरेंगे, तो ये वीडियो को शेयर करके रख दीजिए, ताकि जब आपके हाथ में फॉर्म आए तो वीडियो को देख करके आप आसानी से फॉर्म भर सके। थैंक यू वेरी मच।